हेलो स्टूडेंट, रीजनल मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आप सबों को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं रीजनल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल, जिसमें आज त्रिकोणमिति पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो 10th एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे 20 नंबर के आसपास पूछा जाता है। और एडवांस मैथमेटिक्स जिस भी एग्जाम में पूछा जाता है, उस एग्जाम के व्यू से बहुत ही हेल्पफुल टॉपिक होगा। 11th क्लास के एग्जाम में 11th क्लास के मैथमेटिक्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके लिए भी तो उसको भी देखें। निश्चित रूप से 11th हो, 10th हो, 12th हो, सभी के लिए ट्रिग्नोमेट्री मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चाहे ग्रेजुएशन हो, बीएससी पार्ट 1 का विद्यार्थी हो, चाहे बीएससी पार्ट 2 का विद्यार्थी हो, पार्ट 3 का विद्यार्थी हो, या पीजी कर रहा हो मैथ से कोई विद्यार्थी, तो भी उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल टॉपिक है। तो अब देखते हैं, और ये वीडियो को निश्चित रूप से शुरू से अंत तक देखना है, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। जब तक शुरू से अंत तक नहीं देखेंगे या स्किप करके देखेंगे तो कुछ भाग छूट जाएगा, जिससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और जो स्टूडेंट नए आए हैं चैनल पे, तो चैनल को निश्चित रूप से पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले सभी प्रकार का वीडियो आपको उपलब्ध हो सके। तो अब देखते हैं त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री को ही हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। और त्रिकोणमिति एक समकोण त्रिभुज पर पहली बार प्रयोग किया गया। और समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है, और समकोण के सामने की भुजा हाइपोटेनियस कर्ण कहलाता है। समकोण के जो समकोण होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। और जब एक ही कोण 90 डिग्री हो गया, तो रेस्ट दो कोण निश्चित रूप से 90 डिग्री होगा। दोनों को मिला के 90 डिग्री होगा। तो ये कोण यदि समकोण है, तो जो दो कोण बच गया है वो निश्चित रूप से न्यून कोण होगा, एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल क्या होता है? जिस एंगल का माप या मेजरमेंट या मान 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होता है, 0 से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, वही क्या होगा? एक्यूट होगा। यानी कि ये तो निश्चित रूप से 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। क्योंकि एक को 90 डिग्री हो चुका है, तो दोनों को जोड़ के 90 पूरेगा, क्योंकि दोनों तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इस तीनों कंडीशन से यह स्पष्ट हो जाता है कि 90 डिग्री इस त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण है, सबसे बिगेस्ट कोण। सबसे बड़ा कोण कौन कौन हो गया? 90 डिग्री हो गया। और 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होगा। निश्चित रूप से 90 डिग्री के सामने की भुजा सबसे बड़ी भुजा होगा। अगर एक कहानी के तौर पर इसे ध्यान में रखें, तो निश्चित रूप से ये सूत्र कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं दिमाग से उतरेगा। तो देखिए क्या है कहानी। इसमें इसको बड़ा भाई मान लो। सबको बड़ा भाई छोटा भाई होता है, तो बड़ा भाई है, क्योंकि सबसे बड़ा कोण के सामने की भुजा है, तो बड़ा भाई हो गया। और बड़ा भाई जब भी होता है तो अनुज को साथ लेके चलता है। तो अनुज इसका कौन कौन हो गया? परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर और बेस। अच्छा, परपेंडिकुलर पहले समझ लेते हैं, जो परपेंडिकुलर क्या है। तो लंब जो होगा, जो भी न्यून कोण हम रखेंगे, जिस न्यून कोण पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि दो न्यून कोण है, तो दोनों को एक बार नहीं कर सकते हैं। उसको एक बार दोनों न्यून कोण को एक बार हम नहीं ले सकते हैं, एक बारी बारी से लेंगे। यदि एक न्यून कोण को एक बार यूज करते हैं, तो उसको नहीं करके तब दूसरे न्यून कोण को यूज करेंगे। तो जो न्यून कोण का प्रयोग कर रहे हैं, जिस न्यून कोण का प्रयोग कर रहे हैं, उसके सामने की भुजा क्या होगा? लंब होगा। जिस न्यून कोण का प्रथम टाइम हम प्रयोग कर रहे हैं, उस न्यून कोण के सामने की भुजा क्या होगा? लंब होगा। तो यही परपेंडिकुलर लंब को कहते हैं। और तीन ही भुजा है त्रिभुज में, तीन भुजा, तीन कोण, तीन शीर्ष, सब तीन तीन ही होता है। तो जो बच गया वह क्या होगा? आधार होगा। क्योंकि हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने की भुजा, अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। acute angle, opposite side of acute angle is called perpendicular. Rest side is called base. Rest side is called base.
यानी कि हाइपोटेनियस को H से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर को P से डिनोट करते हैं और बेस को B से डिनोट करते हैं। तो सबसे बड़ा भाई कहानी कह रहे थे, सबसे बड़ा भाई कौन हो गया? H हो गया। तो सबसे बड़ा भाई जब H है तो ये निश्चित रूप से दोनों अनुज को साथ लेके चलेगा। यानी कि पाइथागोरस साहब का है जो इसका स्क्वायर जो होगा, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा, इस दोनों के स्क्वायर का योगफल होगा। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस होगा। यानी कि इन राइट एंगल ट्रायंगल में, इस समकोण त्रिभुज में यदि हाइपोटेनियस H है, कर्ण H है, लंब P है और बेस B है, तो H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। चूंकि H सबसे बड़ी भुजा है, अब बड़ा भाई है तो दोनों को साथ लेके चलेगा, दोनों को साथ लेके तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिए, तो H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। या लैंग्वेज में लिखेंगे तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हिंदी में लिखेंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होगा। अब इस पर से स्क्वायर हटाएंगे एक साइड तो दूसरे साइड क्या होगा? स्क्वायर रूट होगा। तो स्क्वायर रूट कर दिए, स्क्वायर हटाए तो इस साइड स्क्वायर रूट हो गया। यानी कि H बराबर स्क्वायर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब यहां से दो कंडीशन निकलेगा, यदि P निकालेंगे तो P को रखेंगे तो B स्क्वायर को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो P स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो P बराबर स्क्वायर रूट H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। यदि B स्क्वायर कहेगा ज्ञात करने के लिए, या B नहीं है मालूम तो B कहेगा निकालने के लिए, तो B स्क्वायर बराबर B स्क्वायर को रखेंगे तो P स्क्वायर को इस साइड लाएंगे और H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, तो B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर होगा। तो B बराबर अंडर रूट H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर हो जाएगा। B बराबर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर होगा। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं जिससे आसानी से दिमाग में सेट हो जाए कि H स्क्वायर क्या होगा? जो सबसे बड़ी भुजा है उसका स्क्वायर करेंगे और जो दोनों छोटका वाला है तो उसको स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो दोनों बराबर होगा। यानी कि H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो H बराबर अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होगा। अब जो बड़ा है तो उसमें से कुछ तो घटेगा तब छोटका के बराबर होगा। तो छोटका के बराबर होगा कब? जब P स्क्वायर में से P स्क्वायर निकालेंगे तो H स्क्वायर में से B स्क्वायर को घटा देंगे। P स्क्वायर के बराबर कब होगा? जब H स्क्वायर में से B स्क्वायर को घटा देंगे। तो P स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर होगा। P बराबर स्क्वायर रूट हो जाएगा। B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, तो B बराबर अंडर रूट H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर होगा। तो ये तीन के सापेक्ष अब सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को देखेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 6 होता है। टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कितना होता है? 6 होता है। जो होता है हम सब दिखा देते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। 6 में एक होता है फुल नेम, FN मतलब फुल नेम, एक होता है शॉर्ट नेम, एक होता है हिंदी भी हम बता देते हैं इसका। तो फुल नेम, शॉर्ट नेम और हिंदी। फुल नेम साइन का साइन होता है, कॉस का कोसाइन होता है, टेन का टेंजेंट होता है, कॉट का कोटेंजेंट होता है, सेक का सेकेंड होता है और को सेकेंड होता है। साइन पूरा साइन होता है, कॉस का कोसाइन होता है COSINE, टेन का टेंजेंट होता है, कॉट का कोटेंजेंट होता है,
सेकेंट होता है और कोसेकेंट होता है। इसका अगर लिखें शॉर्ट में तो शॉर्ट में लिखेंगे तो इसको साइन लिखते हैं, इसको कॉस लिखते हैं, इसको टेन लिखते हैं, इसको कॉट लिखते हैं, इसको सेक लिखते हैं और इसको कॉसेक लिखते हैं। 6 भाई है। यहाँ भी एक कहानी के तौर पर याद कराएंगे और एक बार में दिमाग में सेट हो जाएगा, कभी नहीं उतरेगा, मरते दम तक ये दिमाग में सेट रहेगा। साइन का जिया होता है, कोजिया होता है, स्पर्श होता है, को स्पर्श होता है, छे होता है और कोछे होता है। तो साइन SINE साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड और कोसेकेंड। साइन का साइन लिखेंगे, SIN खलिए लिखेंगे, साइन होगा, कोसाइन का कॉस होगा, टेंजेंट का टेन होगा, कोटेंजेंट का कॉट होगा, सेकेंड का सेक होगा, कोसेकेंड का कॉसेक होगा। साइन का हिंदी ज्या होता है, कोसाइन का कोज्या होता है, टेंजेंट का स्पर्श होता है, कोटेंजेंट का को स्पर्श होता है, सेकेंड का छे होता है और कोसेकेंड का कोछे होता है। अब इससे इसी में संबंध देखेंगे। पहले जो इसमें क्या संबंध है, एक छोटा सा घर ले लेते हैं और इसी घर में इसका संबंध हम देख लेंगे। तो कैसे देखेंगे, तो सबसे बड़ा भाई साइन है, तो सबसे बड़ा भाई जब साइन है तो इसका तो अधिकार ज्यादा है, तो ये अपना पक्ष पहले अपना रखना, मतलब 3 गो भुजा है और एंगल है, तो यही तीनों भुजा में बंटवारा करना चाहा तो कैसे करेगा, तो सबसे बड़ा है तो इसके अनुसार से बंटवारा करेंगे। तो इसने कहा जो सबसे पहले, जो सबसे नंबर भुजा है, कोई भी सोचता है जो सबसे अधिक है वो हमको दे दो, जो सबसे अधिक है वो हमको दे दो, पैसा हो, पूंजी हो, जमीन हो, जो भी हो, जहां अधिक लगता है, मिठाई हो, कुछ भी हो, जो अधिक लगता है आदमी को तो ज्यादा लपकता है, ज्यादा उस पर क्या करता है, आकर्षित करता है, ध्यान देता है, जो नहीं हमको ज्यादा वाला मिलना चाहिए। तो सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनियस था, तो साइन का नहीं हम कर्ण लेंगे, एगो एक्यूट एंगल के सामने की भुजा हम लेंगे, तो यानी कि 1 नंबर में हो गया साइन थीटा, तो थीटा जो रखे तो थीटा के सामने की भुजा और क्या हाइपोटेनियस, यानी कि पहले थीटा एक्यूट एंगल के सामने की भुजा लिया P/H कॉस। अब जो रेस्ट बच गया P/H हो गया, तो जो रेस्ट बचा वही लेगा, तो रेस्ट तो एक गो बचा है, तो क्या एगो लेके कॉस बन जाएगा, नहीं मानेगा, तो ये कहा हम ये भी लेंगे और इसमें भी रहेंगे, तो क्या हो गया B/H। तीसरा, अब तो दोनों मिलके बांट लिया है, दोनों में तो आधा आधा किसमें हुआ, इसमें दोनों ठो आ गया है, साइन और कॉस दोनों ले लिया है, तो इसमें एक के बार दोनों लिया है, तो निश्चित रूप से 10 कह रहा है, जो उसमें दोनों भाई तो ले लिया है, तो हमको इस दोनों में साझी कर लो, तो tan थीटा बराबर P/B। अब देखेंगे साइन थीटा बराबर P/H यानी कि लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर B/H, tan थीटा बराबर P/B, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब tan का जस्ट अपोजिट कॉट होता है, तो कॉट थीटा तो यही उलट जाएगा B/P, और इसका अपोजिट ये होगा, तो इसका अपोजिट 5 नंबर में होगा सेक थीटा, तो सेक थीटा हो जाएगा H/B, और इसका अपोजिट 5 नंबर में नहीं 6 नंबर में साइन का कॉसेक होगा, कॉसेक थीटा, तो H/P होगा। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक एक साइड पहले कर लेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार, कॉट थीटा जस्ट अपोजिट आधार बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार और कॉसेक थीटा आधार कर्ण बटा लंब। अब इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं,
तो ट्रिक क्या होता है, LAL बट्टे KA। तो लाल बट्टा काका कहते हैं इसको, यानी कि इधर से जाएंगे तो साइन लंब बट्टा कर्ण, कॉस आधार बट्टा कर्ण और टेन लंब बट्टा आधार, फिर कॉसेक कर्ण बट्टा लंब, सेक कर्ण बट्टा आधार और कॉट आधार बट्टा लंब। उल्टा सीधा दोनों इस ट्रिक से आसानी से समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। आशा और विश्वास है जो ये जितना बताया है निश्चित रूप से याद हो गया होगा। अब देखते हैं इससे रिलेटेड और बेसिक फार्मूला है, क्या है, तो एक नंबर में होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह अगर 18 रह जाए, अल्फा रह जाए, हाथी और हाथी दे दे, कुछो दे दे, थीटा की जगह अगर समान यहाँ जितना है उतना यहाँ है, साइन और कॉस का स्क्वायर है तो वह 1 होगा। यानी कि यहाँ भी एक ट्रिक याद रखना है, दोनों पड़ोसिया का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो 1 होगा। दोनों पड़ोसी, साइन का पड़ोसी कॉस है तो दोनों जुटेगा, साइन का पड़ोसी कॉस है तो दोनों जुटेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। यहाँ से दो कंडीशन और निकलेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और एक हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि रिकॉल कर ले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्वेश्चन पूछेगा साइन स्क्वायर 18 प्लस कॉस स्क्वायर 18 तो 1, साइन स्क्वायर 50 प्लस कॉस स्क्वायर 50 1, साइन स्क्वायर 80 प्लस कॉस स्क्वायर 80 1। जो भी एंगल समान होगा, बराबर एंगल रहेगा और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होगा, उसका मान कितना होगा, 1 होगा। 2 नंबर में अब सेक को टेन से संबंध होता है, 3 ही संबंध होता है, पहला साइन से कॉस को, दूसरा सेक से टेन को, किसको, सेक से टेन को। तो सेक स्क्वायर, चूंकि 1 का अंतर है, सेक और टेन में 1 का अंतर है, तो अंतर मतलब घटाव, तो घटाव लगाना है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। चूंकि 1 का अंतर है, अंतर मतलब क्या होता है, घटाव होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर 3 कंडीशन, एक केस से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। निश्चित रूप से ये दोनों टॉपिक दिमाग में आ गया होगा। तीसरा कंडीशन लेते हैं, और तीसरा संबंध अब बच गया कौन कौन, ये दोनों का संबंध हो गया और ये दोनों का संबंध हो गया, सेक और टेन का संबंध हो गया, तो बच गया कॉसेक और कॉट। तो इसमें भी 1 का अंतर है, सेक बीच में आ जाता है तो बीच में सेक आता है, तो यानी कि 1 का अंतर है, तो अंतर मतलब घटाव, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर माइनस 1, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर माइनस 1। चौथा संबंध देखेंगे, सब यहीं से होगा, साइन को यानी कि ऊपर वाला को और नीचे वाला को, सबसे ऊपर को और सबसे नीचे को गुना करेंगे तो 1 होगा, सबसे ऊपर और सबसे नीचे, सबसे ऊपर को सबसे नीचे से गुना करेंगे तो 1 होगा, तो साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा 1 बट्टे
कॉसेक थीटा 1/sin थीटा, कॉसेक थीटा 1/sin थीटा। पांचवा पॉइंट होगा, अब जब फर्स्ट को लास्ट से 1 होता है तो सेकंड को सेकंड लास्ट से गुना करेंगे तो 1 होगा। तो कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1, तो कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1/1/कॉस थीटा। छठा क्या होगा, अब यही दोनों भैयारी बच गया है तो टेन थीटा गुना कॉट थीटा 1 होगा। तो टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर 1, टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, और यही लिख देते हैं कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा, कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। दो कंडीशन और आएगा, तो दो कंडीशन और आएगा, यहाँ पे भी हम थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। और एक होगा सातवां में टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और आठवां होगा कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो एक बार रिकॉल कर लें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1। चूंकि अंतर है सेक और टेन में, अगर एक पेयर से लिखेंगे तो निश्चित रूप से अंतर समझ में आएगा, और अंतर आएगा तो निश्चित रूप से अंतर मतलब क्या होता है, घटाव होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होगा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस, क्योंकि इसको माइनस टेन को इस साइड लाएंगे तो प्लस 10 हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर को उस साइड और 1 को इस साइड, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा, ऊपर वाला को नीचे वाला से गुना करेंगे तो 1 होगा, फिर सेकंड को सेकंड लास्ट से गुना करेंगे तो 1 होगा, और फिर थर्ड को फिर थर्ड नंबर से गुना करेंगे तो 1 होगा। तो साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1, तो कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा, टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। टेन थीटा का एक और फॉर्मूला साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा का कॉस थीटा बटे साइन थीटा। निश्चित रूप से ये टॉपिक दिमाग में आ गया होगा, इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले लें। और जो भी स्टूडेंट नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और कमेंट करें जो क्या सेशन से क्या बेनिफिट आपको मिल रहा है। तो देखते हैं आगे इसमें, और आज इसमें एक ट्रिक के माध्यम से मान सारणी बनाने के लिए सिखाएंगे। अगर कोई YouTube पे या कहीं भी रटा दिया होगा तो रटना नहीं है, सीखना है। अगर एक बार सीख गया मान निकालने के लिए तो देखते हैं मान सारणी। तो मान सारणी के लिए क्या करेंगे, साइन लेंगे, पहले साइन का मान निकाल लेंगे तो सभी आसानी से निकल जाएगा। साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री
और 90 डिग्री। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पीछे बताए हैं, पिछले प्लेलिस्ट में वीडियो है ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, उसी में डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए बताया गया है। अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जाके इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक के सभी वीडियो को देखें, डिफरेंशिएशन के वीडियो को देखें, जिससे आपको जो भी टॉपिक उसमें भी सूत्र की चर्चा की गई है तो आपको दिमाग में सेट हो जाएगा जो कैसे डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं। ये हो गया 0 ही होगा रेडियन में, ये हो जाएगा π/6, ये हो जाएगा π/4, ये हो जाएगा π/3 और ये हो जाएगा π/2। पाई बराबर 180 डिग्री होता है। तो पीछे का वीडियो निश्चित रूप से देखें जो आपको सभी टॉपिक आसानी से समझ में आएगा। अब ये घर बनाते हैं तो सबसे पहले इसका दे देते हैं यहाँ से यहाँ तक। अब साइन का वैल्यू के लिए थोड़ा सा बड़ा घर लेते हैं जो समझने में दिक्कत न हो। तो क्या करेंगे, जैसे 0 से लेके 90 तक बढ़ रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में बढ़े हैं। 0 के बाद 30 आया, 30 के बाद 45, 45 के बाद 60, 60 के बाद 90। उसी प्रकार से एक होल नंबर से शुरू करेंगे, काउंटिंग के तरह आगे बढ़ते जाएंगे, काउंटिंग के तरह आगे बढ़ते जाएंगे। 0, 1, 2, 3, जहां 60 जाएगा वहां छोड़ देंगे। तो ये हो गया 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। जो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम क्या है, 4 है, सबसे अधिक क्या है, 4 है। तो 4 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो 4 से सबको डिवाइड कर देंगे, 4 से सबको डिवाइड कर देंगे। इतना समझ में आ गया होगा। और 4 से डिवाइड करने के बाद अब क्या करेंगे, तो इसका वर्गमूल कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे। आ तो गया मान, इतना अगर याद सीख गया बनाने के लिए तो किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का कोई भी एंगल निकालने में कोई समस्या नहीं होगा। तो 0/4 क्या होता है, 0 होता है। यानी कि यहाँ पे कर देते हैं एनी नंबर एंड वेरिएबल। वेरिएबल मतलब चर होता है और नंबर मतलब संख्या होता है। अब बाय 0, यानी कि इसी को 0 लिखेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाता है, ये अनडिफाइंड हो जाता है। बट 0 बट एनी नंबर एंड वेरिएबल रहेगा तो 0 होगा। ये 2 लाइन याद रखना है, क्यों अनडिफाइंड होता है और क्यों 0 होता है। तो 0 बट्टे कोई भी नंबर रहेगा या कोई भी चर रहेगा तो वो 0 होगा, या कोई भी नंबर ऊपर रहेगा, चर रहेगा ऊपर में, नीचे में 0 होगा तो अनडिफाइंड होगा। यानी कि नीचे 0, डिनोमिनेटर 0 तो अनडिफाइंड, नोमिनेटर 0 तो 0, डिनोमिनेटर 0 तो अनडिफाइंड होगा और नोमिनेटर 0 होगा तो 0 होगा। तो ये नोमिनेटर 0 है तो यानी कि 0 होगा। 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। 2 दूनी 4 कट जाएगा, ऊपर हो गया 1, नीचे हो गया 2। 1 का वर्गमूल 1 √2 हो जाएगा और ये हो जाएगा √3/4 का वर्गमूल 2 होता है और ये दोनों एक टाइम्स में कट जाएगा तो कितना होगा 1, यानी कि 1 का वर्गमूल 1 होता है। 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 होता है। यानी कि साइन 0 का वैल्यू 0, साइन π/6 या 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 डिग्री का 1/√2, साइन 60 डिग्री का √3/2 और साइन 90 डिग्री का 1 होगा। अब इसी के सापेक्ष सबको लिखेंगे तो कॉस का, तो कॉस जब लिखेंगे तो जस्ट ये जैसे है वैसे पलट देंगे। ये 0 से 1 पे गया तो ये 1 से इधर की ओर, यही मान को उल्टा के लिखेंगे। ये मान यहाँ
एक को सबसे लास्ट को सबसे पहले, सेकेंड लास्ट को उसके बाद, ये वही होगा, फिर ये 1/2 होगा और ये 0 होगा। 10 का मान लिखेंगे तो 10 का साइन बट्टे कॉस, ये बट्टे बीच में है, ये बट्टे बीच में है, तो 0/1, 0/1 साइन बट्टे कॉस मिलेगा 10, साइन बट्टे कॉस मिला 10, साइन बट्टे कॉस मिला 10, तो 0/1 मिलेगा 0, क्योंकि अभी बताए 0 ऊपर में रहेगा और नीचे में कोई नंबर रहेगा तो 0 होगा। 1/2 और √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 1/√3, √2 से √2 कैंसिल 1, 2 से 2 कैंसिल √3 और 1/0 हो गया तो अनडिफाइंड। फिर कॉट, इसको भी इसी तरह से पलट देंगे तो इनफिनाइट और परिभाषित √3, 1, 1/√3 और 0, और नीचे आएगा 2 घर और चाहिए तो 2 घर और बना देते हैं। तो उसके बाद होगा सेक, तो सेक 1/cos होता है, 1/cos, तो सबके ऊपर में 1, तो 1/1, 1/√3/2, तो 2/√3, 1/1/√2, तो √2 हो जाएगा और 1/, तो ये 2 हो जाएगा और ये अनडिफाइंड हो जाएगा। फिर इसी को पलट देंगे, कॉसेक हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा और ये 2/√3 और ये 1 होगा। इससे क्या स्पष्ट होता है, जो साइन कहां से कहां, 0 से शुरू होके 1 तक, यानी कि इसीलिए लिखते हैं साइन का -1 से 1 होता है और कॉस का भी -1 से 1 होता है। रेंज कहेंगे, क्योंकि माइनस वाला मान हम यूज नहीं किए हैं, प्रयोग नहीं किए हैं। जिस तरह से 0 से 1 तक 90 में जाते हैं तो 0 के बीच में 0 होगा तो 1 तक, तो पीछे माइनस में आएंगे तो -1 तक जाएंगे, यानी कि साइन का मान -1 और 1 के बीच होगा, कॉस का मान -1 से 1 के बीच होगा। और आगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में बताया गया है। इससे आगे का और पता लेने के लिए, जानकारी लेने के लिए निश्चित रूप से प्लेलिस्ट में जाके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का 12वीं क्लास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव सेशन में 7-8 वीडियो डाला गया है, उसको देखें। निश्चित रूप से इसमें डोमेन, कोडोमेन, रेंज संबंधित सभी जानकारी दी गई है, तो उसे देखने के बाद पूरा समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं इसमें 6 गो और देखते हैं, उसके बाद एक टेबल देखेंगे 11th क्लास के व्यू से, इसका भी उसमें प्रयोग होगा। अब इसमें देख लेते हैं, जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो जिसमें एक कोण 90 डिग्री होगा समकोण त्रिभुज में, तो यदि ऐसा लिखें, एक नंबर में साइन 90 - थीटा, कॉस 90 - थीटा, टेन 90 - थीटा, कॉट 90 - थीटा, सेक 90 - थीटा और कॉसेक 90 - थीटा। तो साइन 90 - थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। साइन बदलेगा, कॉस में ये एक दूसरे पर चेंजिंग होता है, साइन कॉस में तो कॉस साइन में, टेन कॉट में तो कॉट टेन में, और सेक कॉसेक में तो कॉसेक सेक में। तो साइन हो गया कॉस, तो कॉस हो जाएगा साइन थीटा, टेन हो जाएगा कॉट थीटा, तो कॉट हो जाएगा टेन थीटा, सेक हो जाएगा कॉसेक थीटा, तो कॉसेक हो जाएगा सेक थीटा।
तो आज बस इतना ही। तो निश्चित रूप से इस सेशन से यदि आपको बेनिफिट हो रहा है तो निश्चित रूप से कमेंट करें, और जो स्टूडेंट नए इस चैनल पे आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को पूरा देखें और अपने मित्र, सहयोगी, सहपाठी सबको ये देखने के लिए प्रेरित करें, जिससे आपको कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं छूटने वाला है। जो भी एग्जाम हो, चाहे पॉलिटेक्निक हो, ITI हो, 11th हो, 10th हो, 12th हो, IIT हो, जो भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रिग्नोमेट्री से, तो उसमें कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं स्किप होगा। तो धन्यवाद।